हमारे देश में 5G को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं बहुत बढ़ गई है क्योंकि भारत सरकार द्वारा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा चुकी है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा जल्द ही 5G लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 5G क्या है, इसके आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा, साथ ही 5G की स्पीड कितनी होगी और इस 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो चिंता मत करिए, इस आर्टिकल के जरिए हम आपको 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी प्रदान करेंगे। जियो के आ जाने के बाद वर्ष 2016 में उन्होंने फ्री में अनलिमिटेड इंटरनेट और 4G कॉलिंग फीचर लॉन्च किया, जिसके बाद फिर क्या था, लोगों के बीच 4G टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन अब लोगों के बीच जल्दी ही 4G नेटवर्क से भी 10 गुना ज्यादा तेज से 5G इंटरनेट स्पीड नेटवर्क आने वाला है। 5G का मतलब 5th जनरेशन नेटवर्क होता है, जो कि वायरलेस कनेक्टिविटी पर आधारित है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, जो कि सेल्यूलर नेटवर्क की नई टेक्नोलॉजी है। यह 5G नेटवर्क लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE का अपग्रेड है, जो कि 3 बैंड्स पर काम करता है। पहला लो बैंड, दूसरा मिड बैंड और तीसरा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार द्वारा इन ही बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई है। लो फ्रीक्वेंसी में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज होते हैं, जो कि 4G जैसे ही है। वहीं मीडियम बैंड 3300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी और हाई बैंड की 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, जिसके कारण आपको 5G नेटवर्क में 4G की तुलना में बहुत ही फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेंगी। G तकनीक कम दूरी में ज्यादा डाटा ट्रांसमिटिंग यानी संचारित करने में सक्षम होगा, जो आने वाले समय में वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग, ड्राइवरलेस कार, आभासी वास्तविकता VR और संवर्धित वास्तविकता AR जैसे कई सारी नई तकनीक को भी आने वाले समय में बहुत सक्षम बनाएगा। जहां 4G नेटवर्क मुख्य तौर पर अपनी क्षमता पर केंद्रित होते हैं, वहीं 5G नेटवर्क अपनी क्षमता और गति दोनों पर आधारित होंगे। नेटवर्क लेटेंसी क्या है? नेटवर्क लेटेंसी को कंप्यूटिंग की भाषा में एक प्रकार का डिले कहते हैं। ये एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के समय डेटा की ट्रांसमिटिंग या प्रोसेसिंग करने के दौरान होती है। आसान भाषा में नेटवर्क लेटेंसी को समझे तो जब हम अपने मोबाइल से इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो रिजल्ट के शो करने में आपके फोन और टारगेट सर्वर के बीच लगने वाला समय को नेटवर्क लेटेंसी कहते हैं। डाटा संचारित करने में ज्यादा डिले ना हो, इसके लिए 5G नेटवर्क में एडवांस एंटेना टेक्नोलॉजी द्वारा नई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसफर होगा, जिससे डाटा की ट्रांसमिटिंग स्पीड काफी बढ़ जाएगी, जिसके कारण नेटवर्क लेटेंसी में विलंब भी कम हो जाएगा और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी मिलेगी। 5G में नेटवर्क मैनेजमेंट की विशेषता भी होगी, जिससे नेटवर्क स्लाइसिंग द्वारा मोबाइल ऑपरेटर एकमात्र 5G नेटवर्क में विभिन्न वर्चुअल नेटवर्क बना पाएंगे, जिससे स्थिरता और स्पीड बनी रहेगी। 5G स्पेक्ट्रम बैंड क्या है? 5G लोएस्ट बैंड से लेकर हाईएस्ट बैंड तक की वेव्स फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, यानी कि 5th जनरेशन नेटवर्क ज्यादा वाइडर और हाई स्पीड होगा। भारत में यह उम्मीद की जा रही है कि टेलीकॉम सर्विस द्वारा मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग अधिक गति और क्षमता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। 5G में मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मिलीमीटर वेव्स की लंबाई 1 से 10 मिलीमीटर तक होती है और इसकी तरंगे 30 से 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। फिलहाल इसका उपयोग सैटेलाइट नेटवर्क्स और रेडार सिस्टम्स में किया जा रहा है। 5th जनरेशन नेटवर्क जिन बैंड्स पर काम करेंगे उसी को 5G स्पेक्ट्रम बैंड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर 5G नेटवर्क्स 3400 मेगाहर्ट्ज, 3500 मेगाहर्ट्ज और 3600 मेगाहर्ट्ज के मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर रन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर 20 साल के लिए 5G स्पेक्ट्रम को लीज पर दिया गया है, जिसे रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डाटा नेटवर्क द्वारा इन स्पेक्ट्रम बैंड को खरीदा गया है। सरकार द्वारा 72 गीगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है। 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है?
अभी हम वायरलेस नेटवर्क्स का उपयोग कर रहे हैं जिसमें मुख्य तौर पर सेल साइट्स होते हैं जिन्हें अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है जो रेडियो वेव्स के जरिए डाटा सेंड करते हैं। 5G का फाउंडेशन 4th जनरेशन 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE वायरलेस टेक्नोलॉजी से ही तैयार किया गया है। 5G सेल्युलर टेक्नोलॉजी पहले के सेल्युलर टेक्नोलॉजी के मुकाबले कनेक्टिविटी पर सिर्फ फोकस नहीं करेगा बल्कि ये थोड़ा और एडवांस होकर OFDM प्रोसेस पर काम करेगा, यानी कि यह एक सिंगल डिजिटल सिग्नल को अलग अलग चैनल्स में रेगुलेट करेगा जिससे सिग्नल में कम से कम इंटरफेरेंस हो। 5G नेटवर्क न्यू रेडियो इंटरफेस का इस्तेमाल करेगा, 4G के स्पेक्ट्रम को कवर नहीं करेगा। इसके अलावा 5th जनरेशन नेटवर्क ज्यादा बैंडविड्थ वाले तकनीक जैसे MM वेव और सब-6 GHz बैंड्स का इस्तेमाल करेगा। पहले के इंटरनेट जनरेशंस में वायरलेस टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम की लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड्स का उपयोग होता था जो 4th जनरेशन 4G नेटवर्क में सिग्नल्स को रेडिएट करने के लिए लॉन्गर डिस्टेंस में हाई पावर सेल टावर्स का उपयोग करता है। वहीं 5G में वायरलेस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यह बहुत सारे स्मॉल सेल स्टेशंस का इस्तेमाल करेगा जिन्हें लाइट पोल्स या बिल्डिंग रूफ्स पर लगाया जा सकता है। 5th जनरेशन नेटवर्क में बहुत सारे छोटे सेल्स का उपयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 GHz से 300 GHz फ्रीक्वेंसी के भीतर होती है। क्योंकि 5G में हाई स्पीड्स डाटा जनरेट होगी जो कि केवल शॉर्ट डिस्टेंसेस ही ट्रैवल कर सकता है और ये सिग्नल्स किसी भी मौसम और फिजिकल ऑब्स्टिकल्स में आसानी से इंटरफियर कर सकता है। मिलीमीटर वेव से डिस्टेंस और इंटरफेरेंस ज्यादा होगी, इससे बचने के लिए 5th जनरेशन नेटवर्क में लोअर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होगा क्योंकि यह स्पेक्ट्रम नेटवर्क ऑपरेटर्स का पास पहले से ही मौजूद है। मिलीमीटर वेव की तुलना में लोअर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करती है लेकिन इसमें लो डाटा स्पीड और कैपेसिटी होती है।